बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं नज़र की कमज़ोरी के हवाले से बात करूँगा। तो देखें, नज़र की कमज़ोरी अगर उम्र के साथ होती है कमज़ोर, तो ये तो एक फितरती अमल है। तो अगर आप चाहेंगे भी तो उसको नहीं रोक सकेंगे। कई बहुत यानी कि कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, यानी कि बड़ी उम्र के लोग भी, जो इस उम्र में जाकर भी जिनकी नज़र ठीक रहती नहीं। तो अक्सर लोगों की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। बाज़ औक़ात कई लोग ऐनक लगवा लेते, कई लोग ऐनक नहीं भी लगवाते। तो बहरहाल अगर भरपूर जवानी है, यानी 20 साल, 25 साल, 30 साल उम्र है और नज़र कमज़ोर है, तो उसके लिए एक इंशाअल्लाह ताला मैं, है तो नुस्खा लेकिन रूहानी नुस्खा है, इंशाअल्लाह ये आपको पेश करूंगा, जिसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा, आपने इस तरह करना है, डायरेक्ट हम नुस्खे की तरफ आते हैं, फिर मैं इसको पूरा तरीकाकार भी आपको बताता हूँ और इस्तेमाल का भी तरीका बताता हूँ आपको। आपने इस तरह करना है, छोटी मक्खी का शहद एक नंबर खालिस आपने तलाश करने की कोशिश करनी है। अगर आपको मिल जाता है तो वो आपने लेना है 25 ग्राम। और लाहौरी नमक जो है ना सफ़ेद, वो आपने लेना सिर्फ एक चुटकी, यानी ये जो चुटकी में जितना आ जाए, लेकिन उसको बारीक इतना आपने करना है जिस तरह पाउडर नहीं होता, बिल्कुल बारीक, के उसमें जो बिल्कुल ऐसे आपके हाथ पे वो जनाब मिक्स हो जाए, जिस तरह पुश्ते बारीक होते हैं, बिल्कुल आपने इसको फाइन पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक। वो एक चुटकी जो नमक होगा वो आपने उस शहद के अंदर मिक्स कर देना, अच्छी तरीके से हिला के उसको शामिल कर देना है। अब तरीक़ाकार अच्छा, इसको आपने रख लेना है। अब आपने इस पे कुछ पढ़ाई करनी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो आपने इसके ऊपर पढ़ना है। अब शहद को आपने बना के नमक शामिल करके अपने सामने रख कर इस पे 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। मेरे बुजुर्गों का नुस्खा है, किबला मियां हुजूर का। 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 300 मरतबा आपने या बसीरू पढ़ना है, या बसीरू 300 मरतबा। ये दोनों चीजें अस्माए मुबारका, आयतुल कुर्सी और या बसीरू पढ़ के ना, जो तादाद आपको बताई, ये आप उसके ऊपर दम कर लेंगे। देखें जी, आयतुल कुर्सी का बड़ा मकाम है और बड़ी इसकी शान है और बड़ी इसकी फजीलत अहादीस नबविया में बयान की गई है कि बहुत इसकी फजीलत है, बहुत कमाल की फजीलत है, और कुरान पाक की ये आयत बड़ी आयतों में से है। तो और या बसीरू अल्लाह ताला का मुबारक नाम है, इसमें सिफाती नाम है। तो ये दोनों विर्द पढ़ के आप उस पे दम करेंगे और अब आप इसको महफूज कर लें। सिर्फ एक मरतबा ये करना है। तो रात को सोते वक्त, जब सोने का टाइम हो, तो एक एक सलाई जो है ना आप अपनी दोनों आंखों में लगाएंगे, एक एक सलाई, और उस तरह सो जाएंगे। और रात के वक्त दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि बादाम रोगन ले लें, अगर असली किसी जगह से आपको मिल जाए, या ये जो कुल्लू होते हैं ना, जो ऑयल निकालने वाली जिनके पास मशीनें होती हैं, 1 किलो बादाम ले लें, तकरीबन 300 ग्राम इसमें से ऑयल निकल आता है। लेकिन देसी बादाम जो लेने हैं आपने ना, एक तो होते हैं ना जो अमेरिकन होते हैं, उसमें से तेल इतना नहीं निकलता, वो शायद जो सुना है कि पहले ही उनमें से तेल निकाल लिया जाता है। तो आप देसी बादाम ले लें और उसमें से तकरीबन 300 ग्राम के करीब जो है ना वो तेल निकल आता है। तो आप उसका तेल निकलवा सकते हैं खुद भी, वो फिर खालिश होगा। फिर ये डाउट तो नहीं ना होगा कि ये कैसा है जनाब, ठीक है नहीं है, कंपनी 1 नंबर है जो 2 नंबर है, फिर ये इशू तो नहीं ना रहेगा। अपने बादाम ले लें और खुद जाकर तेल निकलवा लें। 2 से 3 कतरे आप नाफ में रात को सोने के टाइम पे, जब मरी के अपने नाफ में 2 से 3 कतरे टपका लें, तो चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी नजर किस तरीके से तेज हो रही है। अच्छा, इसके साथ खाने की भी एक चीज बता देता हूँ आपको। वो आप इस तरह करें कि सफेद मिर्च होती है ना, जो काली मिर्च की तरह ही होती है लेकिन वो होती है सफेद, वो आपने ले लेनी है और उसको आपने, देसी घी हो अगर गाय का मिल जाए तो बेहतरीन और कमाल है। देसी घी आपने गाय का लेना है और उसमें 15 दिन के लिए आपने भिगो के रख देनी है ये, यानी कि उसके अंदर डाल के डिप करके रख देनी है ये सफेद मिर्च जो मैंने आपको बताई है। अब 2 मिर्च सुबह और 2 मिर्च शाम को, 15 दिन गुजरने के बाद घी में वो पड़ी रहे 15 दिन तक। 15 दिन गुजरने के बाद घी में से 2 मिर्च सुबह और 2 मिर्च शाम को,
نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یہ کھا لینی ہے۔ تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، دیکھیں اس میں کھانے والی چیز بھی آ گئی اور لگانے والی چیز بھی آ گئی، ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی آ گیا، صفاتی نام بھی آ گیا، تو دیکھیں تو یعنی کہ جسمانی طور پہ بھی برکت نصیب ہوگی اور روحانی طور پہ بھی برکت نصیب ہوگی۔ یعنی اللہ کا کلام بھی پڑھ لیں گے اور ساتھ کھانے میں بھی یہ چیز استعمال ہو جائے گی، لگانے میں بھی استعمال ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کا اضافہ دگنا ہو جائے گا، کیونکہ الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا قرآن کریم، یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی اور شفا بھی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ساتھ ہم پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ شفا اور برکت ہمیں زیادہ نصیب ہوگی، اور اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نازل فرما دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے، جس چیز پہ اللہ کا کلام پڑھ کے دم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہترین ہے نظر کی کمزوری کے لیے، آپ یہ کریں۔ آپ کو پورا طریقہ کار بھی بتا دیے، استعمال کا طریقہ بھی بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے جن کی نظریں کمزور ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، نظر کی اینک لگی ہوتی ہے، 5 7 سال عمر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بچوں کو لازمی استعمال کروائیں، ساتھ ان کو مغزیات استعمال کرواتے رہیں اور ساتھ یہ چیزیں استعمال کروائیں۔ اگر بچوں کو استعمال کروائیں تو کالی مرچ آپ نے ایک ایک دینی ہے، صبح ایک شام کو دے دیں، صرف ایک، وہ چھوٹی سی جو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔